बातें कहना चाह रहा हूं। अब सिर में दर्द है, बड़ी समस्या है, लेकिन जिसको पता है वो एलोपैथी में कोई पेन किलर ले लेगा तो 2-4 घंटे के लिए आराम हो जाएगा। और जिसको पता है कि सिर में दर्द की दवाई है, क्या है, अनुलोम विलोम कर लो, कुछ दिन लगातार करने से सिर में दर्द खत्म हो जाता है। एक बात एकदम सच्ची और पक्की बात है। फिर थोड़ा बादाम का तेल या गाय का घी नाक में डालो, उससे भी सिर में दर्द अच्छा हो जाता है। ये उसकी देसी दवाई है। फिर इसकी आयुर्वेदिक दवाई है, मेधावटी ले लो, सिर में दर्द ठीक हो जाता है। और आधे सिर में दर्द की एक बहुत अच्छी दवाई है, गांव वालों को बहुत पसंद आएगी। देसी घी की जलेबी खा लो और ऊपर से दूध पी लो, कैसे सिर में दर्द तो ठीक हो जाता है। देसी घी की जलेबी खाते ही सिर में दर्द ठीक होता है। एक दिन हमारे गुरुजी को सिर में दर्द हो गया। हमने कहा गुरुजी जलेबी खाओ, सिर में दर्द ठीक हो जाएगा। पर जलेबी से कोई सिर में दर्द ठीक होता है? मैंने कहा खाओ, तो खाया, जलेबी खाई और खाते सिर में दर्द ठीक हो गया। बोले तो जबरदस्त है। अब हमको लगता है जलेबी और सिर में दर्द ठीक है, जलेबी देसी घी की खाओ, सिर में दर्द भगाओ। तो आज जितने भी लोग हैं जिनको भी जब भी सिर में दर्द हो, अपने देसी घी की जलेबी खा लो। बोले बाबा जी ने इलाज बताया, खाने को माल भी मिलेगा, सिर दर्द भी ठीक हो जाएगा। अब हमें कई बार ऐसा, अब जैसे शीत पित्त है, उसमें खुजली खुजली होती है, ऐसे दफड़ दफड़ हो जाते हैं, अंग्रेजी में इसको आर्टिकेरिया कहते हैं। अब इसका इलाज है 5 काली मिर्च, 5 चम्मच घी, 5 चम्मच खांड मिला करके खा लो, आर्टिकेरिया ठीक हो जाता है। हमको ऐसा लगता है ये तो ठीक ही नहीं होगा, दफड़ दफड़ हो रहे। भाई बीमारी तब तक है जब तक अपने को इलाज ना पता हो। अब जैसे एलोपैथी में बहुत सी बीमारियों का परमानेंट तो नहीं, लेकिन टेम्परेरी कंट्रोल तो कर ही लिया ना। बीपी बढ़ गया, ठीक है, गोली खा लो, कंट्रोल में। शुगर खा, बढ़ गया, कंट्रोल में आ जाएगा। ऐसे ही किसी को बहुत ज्यादा शुगर बढ़ा हुआ, इंसुलिन लगा दो, कंट्रोल में आ जाएगा। इन्फेक्शन बढ़ गया है तो एंटीबायोटिक्स दे दो, चीजें कंट्रोल में आ ही जाती है। तो ये तो हो गई इलाज के बारे में। ऐसे ही मैं आपको जैसे बताता हूं, अब आपको कितना ही ज्यादा मोटापा हो, आप रोज कपालभाति करो और खाने में कार्बोहाइड्रेट कम कर दो, डाइट के अंदर घी और मीठा कम कर दो, ऐसी चीजें खाओ जिसमें लो कार्बोहाइड्रेट है, ऐसी चीजें खाओ जिसके अंदर जो है फैट नहीं है, ऐसी चीजें खाओ जिनमें मिठास कम है। मीठा भी 2 तरह का होता है। जैसे वाटरमेलन है, इससे आपका जो है वो मोटापा नहीं बढ़ेगा, लेकिन केला वाला मीठा है, इससे मोटापा बढ़ेगा। तो खैर मैं पहले थोड़े बीमारियों के इलाज की बात कर लेता हूं। बीमारी तब तक बड़ी समस्या है जब तक उसका समाधान नहीं पता। हमको पता लग गया कपालभाति करने से वेट कम हो जाएगा, चाहे आपका 1 क्विंटल बढ़ाओ चाहे 2 क्विंटल बढ़ाओ, 10-20 किलो की तो बात ही क्या है। मैंने लोगों का 2-2 क्विंटल वजन कम किया है। हमारे यहां पर जितने भी भाई बहन बैठे हुए हैं, इनका तो मुश्किल से 30 किलो ज्यादा होगा आपका तो। अब किसी का वजन होना चाहिए 70 किलो, अब जैसे हमारे भाई साहब बैठे हैं, अब 100 किलो है इनका, करीब 90 किलो के आसपास है। तो 30 किलो वजन ज्यादा है, 40 किलो वजन ज्यादा है, तो आप 2-1 महीने में कम कर सकते हो। कपालभाति करो और गोमूत्र का अर्क पी लो सुबह सुबह, ये बड़ा इफेक्टिव होता है। और अश्वगंधा के पत्ते खा लो तो और ज्यादा लाभ हो जाता है। मेदोरवटी ले लो तो और जल्दी लाभ हो जाता है। अब किसी किसी को बहुत गर्मी लगती है, बहुत गर्मी लगती है, नक्सीर भी आ जाते हो, हॉट फ्लैशेस बोलते हैं ना, पूरे शरीर में ऐसे गर्मी निकलती है। शीशम के पत्ते पीने से कैसी भयंकर गर्मी हो शरीर की ठीक हो जाती है। अब कुछ चीजें ऐसी देखने में साधारण सी लगती हैं, लेकिन उनका प्रभाव बड़ा जबरदस्त होता है। अब ऐसी कितनी चीजें हैं। अब मान लीजिए जैसे किसी को आंखों की समस्या है, लगता है ये तो चश्मा आ गया तो जिंदगी भर रहेगा। जिनके भी चश्मा आ गया, कोई डॉक्टर नहीं कहता दुनिया का कि चश्मा हट जाएगा। जो दुनिया के डॉक्टरों ने बोला ना, मैंने उससे उल्टा ही बोला और सारी चीजें सीधी हुई। लोग कहते थे चश्मा नहीं हटता, मैंने कहा हटता है, हटा लो। 1 चम्मच जो है
सफेद प्याज का रस, 1 चम्मच नींबू का रस, 1 चम्मच अदरक का रस, 3 चम्मच शहद। शुरू में लोग सुनते थे, बोले बाबा फोड़ने की दवाई बता रहा है बचाने की। अब बताओ इनमें कोई ढंग की चीज लगती है तो आंख में डाल के आंख ठीक ठाक बच जाएगी, लेकिन हमने पहले अपनी आंख में डाला। अभी भी कभी कभी डालते हैं, एकदम आंखें, कितनी आंखें भारी हो जाएं, आंखें जलन करें, दिन भर आंखों में कचरा घुस जाता, एक एक बूंद डाल लो आंख में। ग्लूकोमा, ग्लूकोमा बोलते हैं, ये अंग्रेजी में बोलते, काला मोतिया। अब काला मोतिया का कोई इलाज नहीं है, काला मोतिया का इलाज है ये, अंग्रेजी में कोई इलाज नहीं इसका। ऑपरेशन करने के बाद भी दृष्टि और खत्म हो जाती है। बताओ, ये आंख में डालने की दवाई डाल लो, आंवले का रस पी लो, फिर हम थोड़ा खाने की भी दवाई में अमल के रसायन 200 ग्राम, सप्तामृत लहू 20 ग्राम, मुक्ता शुक्ति भस्म 10 ग्राम, ये सब मिला करके दे देते हैं, खा लेता, आज भी ठीक हो जाता। साधारण सी चीजें, कोई भी प्रयोग कर सकता है। और ज्यादा आंख की दिक्कत हो तो ये पॉइंट दबा लेना। अब बताओ, पॉइंट दबे यहां और आंख ठीक हो यहां, बोलो बाबा ये कैसा है? पॉइंट यहां दबाए, आंख यहां ठीक हो रही है। अरे भाई बल्ब यहां दबाओ, लाइट वहां जलती है कि नहीं जलती? ये है, ये सिस्टम है। अब किसी के भी कमर में दर्द हो रहा हो, दबा के देख लो, एकदम। ये तो एनर्जी का सिद्धांत है। सारा ब्रह्मांड किस पर चल रहा है? एनर्जी के सिद्धांत पर चल रहा है। दुनिया में है ही क्या? विज्ञान की दृष्टि से देखो तो एनर्जी एंड मैटर, दो ही तो चीजें, और कुछ है ही नहीं दुनिया के अंदर। एनर्जी और मैटर, आंखों से देखते हैं तो एनर्जी के कारण से, कान से सुनते हैं तो एनर्जी के कारण से। ये जीवन चल रहा है एनर्जी के कारण। जिस दिन एनर्जी गायब होगी ना, उस दिन बल्ब सा फ्यूज हो जाएगा। राम नाम सत्य, मुर्दा बड़ा मस्त है। हाँ, कुछ भी नहीं रहेगी, सब एनर्जी से चल रहा है। तो देखो, किसी को कमर में दर्द है, यहां से दबा के देखो। अब यहां दबाने का आज तक विज्ञान को कुछ भी नहीं पता लगा, ये चक्कर क्या है। यहां कमर में दर्द ठीक होता है, जिसको भी दर्द हो रहा हो अभी दबा के देख लो, अभी ठीक हो जाएगा। दबाती। थायराइड यहां से ठीक होता है, इसके ऊपर रिसर्च किया है, शोध किया है बहुत लोगों ने। थायराइड यहां से ठीक होता है। कपालभाति करो, ऊंचाई करो, और ये पॉइंट दबाओ, एकदम फर्स्ट क्लास। ऐसे ये आंख का पॉइंट है, ऐसे दबा दो, आंख ठीक हो जाती। ये लास्ट में कान का पॉइंट है, बीच में 2 अंगुलियों के नीचे यहाँ पर जो है वो फेफड़े का पॉइंट है, फिर इधर ये हार्ट का पॉइंट है, फिर उसके नीचे शुगर का पॉइंट है, फिर हथेली के बीच में जो है ये किडनी का पॉइंट है, फिर रिंग फिंगर के टॉप के ऊपर यहाँ पर जो है ये किसी भी तरह का स्ट्रेस हो, तनाव हो, बीपी हो, उसका पॉइंट है यहाँ पर। फिर यहाँ ये बवासीर का पॉइंट होता है, यहाँ दबाने से बवासीर में फायदा। ये अलग अलग पॉइंट्स हैं। यहाँ पेट का है, और ये पीछे जितने भी दर्द होता है, जैसे हाथ में कहीं पर भी दर्द हो, कोने में दर्द है, कंधे में दर्द है, सर्वाइकल पेन है, तो पीछे के पॉइंट दबा देते, एकदम दबाते आराम मिलता। ऐसे पैर में कोई भी दर्द है, घुटने में दर्द है, यहाँ से दबाते, ये सब अद्भुत लाभ। ये पीछे के चैनल है ना, इन 2 अंगुलियों के बीच के हड्डी के बीच में जो गैप है ना, वहां दबाने से घुटने का दर्द, कमर का दर्द, छाती का पेन बिल्कुल ठीक हो जाता है। और ये इसमें भी जो जैसे ये मास्टर पॉइंट होता है ना, ऐसे छोटे उंगली के पास, यहाँ दबाने से कितने भयंकर छाती का पेन हो, कितने घुटने का दर्द हो, पैरों की मांसपेशियों का कोई रोग हो, हड्डी का कोई रोग हो, वो सब यहाँ दबाने से। ये एक विज्ञान है। अब इसकी ट्रेनिंग इस ठीक से इसको अब खाली पेट दबा सकते हैं, खाने के 2 घंटे बाद दबा सकते हैं, एक जगह 2 मिनट से लेकर अधिकतम 5 मिनट दबा सकते हैं। दबाना छोड़ना ये इसका मुख्य जो तरीका होता है। ऐसे दबाओ छोड़ो, ऐसे ऐसे, बड़ा अद्भुत। भाई बहनों, मैं आपसे बात ये कर रहा था, हमें ऐसा लगता है कि ये तो बहुत बड़ी बीमारी, इसका तो कोई इलाज ही नहीं है, लाइलाज बीमारी है। जो आंखों की बीमारी हो, कैटरेक्ट हो, ग्लूकोमा हो, जिनके आंखों की ऑप्टिकल नर्व सूख जाती है, पीछे की आंखों की नस सूख जाती है, जिसको बोलते हैं ना आम भाषा में। अब ऑप्टिकल नर्व जिनकी सूख गई थी, उनको हमने प्राणायाम करवाया, अनुलोम विलोम आधा घंटा, और उनको रोशनी आ गई। देखो, एलोपैथी में बीमारियों के कंट्रोल करने की दवाइयां तो अच्छी हैं, जैसे बीपी को, शुगर को, सब चीजों को कंट्रोल करके रख देते हैं, लेकिन क्योर नहीं है। ना बीपी ठीक हुआ आज तक किसी का, चाहे 20 साल लोग ही दवाई लेते, 50 साल, बल्कि बढ़ता ही जाता, दवाई बढ़ती जाती है, डोज बढ़ती जाती है। और कोई भी दवाई 4 से 8 घंटा किसी बीमारी को कंट्रोल कर पाती है। जैसे दर्द की कोई दवाई नहीं है, दर्द के लिए जो पेन मैनेजमेंट के लिए पेन किलर्स देते हैं, उससे कोई दर्द होता क्यों है? दर्द होता है ESR बढ़ने से, दर्द होता है यूरिक एसिड बढ़ने से, दर्द होता है RA फैक्टर पॉजिटिव होने से, दर्द होता है ऑस्टियोपेनिया ऑस्टियोपोरोसिस हड्डियां कमजोर होने से, दर्द होता है ऑस्टियोब्लास्ट ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स हड्डियों के इम्बैलेंस होने से। इसके एलोपैथी में कोई दवाई नहीं।
अर्थराइटिस की, अस्थमा की और बीपी, शुगर, थायराइड को क्योर करने की कोई दवाई नहीं है। लीवर किडनी में कोई प्रॉब्लम हो जाए इसकी कोई दवाई नहीं है। हेपेटाइटिस की कोई दवाई है ही नहीं। किडनी फेल हो जाए इसकी कोई दवाई है ही नहीं। हार्ट का इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो जाए इसकी कोई दवाई है ही नहीं। सोराइसिस की कोई दवाई है ही नहीं। माइग्रेन पेन की कोई दवाई ही नहीं है। पायरिया की कोई दवाई ही नहीं है। कैटरेक्ट, ग्लूकोमा की कोई दवाई ही नहीं है। आपके शरीर में कोई गांठ बढ़ जाए ऑपरेशन करके निकाल सकते हैं, लेकिन गांठ की टेंडेंसी बंद हो जाए, पैदा होने की जो टेंडेंसी है वो बंद हो जाए, इसके लिए कोई दवाई ही नहीं। तो दवाई तो खाली कंट्रोल करने के लिए टेम्परेरी इलाज है ये। भाई बहनों, मैं आपको बता रहा हूं, आप एक एक चीज का सुन लो आप इलाज, हर चीज का बताता हूं। थोड़ी देर के अंदर सारी चीजों का इलाज बताता हूं, सुन लीजिए। कोई भी जोड़ों के दर्द की दवाई लोगे, पेन किलर भी गर्म पड़ते हैं, हल्दी मेथी सौंठ गुग्गल लो, चंद्रप्रभावटी लो, शिलाजीत लो, आयुर्वेद की भी कोई दवाई लो, जोड़ों के दर्द के लिए गर्म पड़ती है। ये एलोवेरा गर्म नहीं पड़ता, घृत कुमारी ये गर्म नहीं पड़ती। कितना है भयंकर अर्थराइटिस, ठीक हो जाए। मैं कह रहा था जब तक हमें समाधान नहीं पता होता तब तक हमको ऐसा लगता है इसका तो इलाज ही नहीं। अरे भाई सब चीज, हर चीज का इलाज है। देह की समस्या हो या देश की समस्या हो, रोग से लेकर के भ्रष्टाचार तक, सारी बात आपके सामने छोटी छोटी बातें कर रहा हूं। अर्थराइटिस में ये एलोवेरा का जूस पियो 2 टाइम, 4-4 चम्मच, और कपालभाति करो आधा घंटा। धीरे धीरे ये 15-20 मिनट ये कर ले। सभी तरह का अर्थराइटिस, 100 प्रकार का अर्थराइटिस होता है। ये भी अर्थराइटिस में आता है। ये हड्डियों का अर्थराइटिस होता है तो उसमें सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन बोल देते हैं उसको, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस बोलते हैं, लुम्बस स्पॉन्डिलाइटिस बोलते हैं, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस बोल, कोई भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, लुम्बस स्पॉन्डिलाइटिस, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। कल ही आप सुन रहे थे एक भाई, उसको क्रिएटिनिन 7 था, राम किशोर शुक्ला कुछ नाम था उस भाई का। 17 इंच उसकी कमर झुक गई थी, 17 इंच। राम किशोर शुक्ला, 17 इंच कमर झुक गई थी आगे की तरफ, ऐसे हो जाता कुबड़ा। अब ये बीमारी है, इसके एलोपैथी में कोई इलाज नहीं है। सबसे पहले मुझे याद है मेरा बरेली में शिविर चल रहा था, एक फैमिली के अंदर सभी डॉक्टर और उन सबको ये एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। सबसे पहले मैंने उन डॉक्टर्स को ही ठीक किया था एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। उसकी बात तो किसी को भी, अब ये मेरे से बोलते हैं कि बाबा एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, कमर ऐसे टेढ़ी हो जाती है, ऐसे पूरी ऐसे झुक जाती है। और आजकल तो छोटे छोटे बच्चों को होने लग गया, ऐसे ऐसे हो जाता है, वो ठीक सीधे हो जाते प्राणायाम करने से। और खाली ये शिलाजीत, रसायन, हल्दी मेथी सौंठ, ये सब चीजें। कितना किसी भी तरह की हड्डी का कोई भी रोग हो, एलोवेरा का प्रयोग करो, हल्दी मेथी सौंठ का प्रयोग करो, कपालभाति अनुलोम विलोम करो, पूरी बॉडी का एकदम मैकेनिज्म अच्छा हो जाता है। सीधी सी बात है। देखो शरीर के एक एक सेल से लेकर के पूरे सिस्टम को योग प्राणायाम से अच्छा कर देते हैं। बाकी दवाइयां मदद करती हैं, जो आपको मैं बता रहा हूं ना, सदियों से ऋषि मुनियों ने एक एक जड़ी बूटी पर बहुत शोध किया है और उनके बड़े अद्भुत गुण हैं, लाभ हैं, उनके बेनिफिट्स हैं। अब जैसे गिलोय है, अब प्लेटलेट की पूरी दुनिया में कोई दवाई नहीं है, इसका प्रयोग करो प्लेटलेट ठीक हो जाता है। कितने बच्चों को हमने बचाया, मरने से बचाया, डेंगू के रोगियों से लेकर के एक एप्लास्टिक एनीमिया, और ऐसे भी किसी माता बहन को, किसी भाई को भी ऐसे। ये आजकल प्लेटलेट कम होने की बीमारी बहुत चल रही है, पूरे वर्ल्ड में इसकी कोई दवाई नहीं है एलोपैथी में। गिलोय और घृत कुमारी दोनों पियो। कितने लोग हैं छोटे बच्चों से लेकर के, मुझे याद है मैं गुजरात के एक गांव में गया हुआ था। कौन सा गांव था जहां सारी तलवार लेकर के आए थे? आलमपुर गांव। वहाँ एक छोटा बच्चा 5 साल का मेरे पास हरिद्वार लेके गए थे 2-3 साल पहले। उससे लेकर के हमारे जो है एक परिवार कलकत्ता का जायसवाल, उनके बेटे को छोटे से बोले अब तो मरेगा। ऐसे में कितने ऐसे, किसी को बुखार के कारण से, कि डेंगू आदि होने के कारण से, बोले डॉक्टरों ने तो जो है बोला डिक्लेयर कर दिया भाई घर ले जाओ, कभी भी मर सकता है। अब बोले हमारे बस की बात नहीं, प्लेटलेट चढ़ाते ही डाउन, प्लेटलेट चढ़ाते ही डाउन, कितने ही चढ़ा लो ठीक ही नहीं होता। गिलोय पिला दो और ये घृत कुमारी पिला दो, बताओ। अब ये दवाई है इसकी प्लेटलेट की, किसी को भी हो तो बता देना आप। मुझे याद है, मुझे एक माँ ने बताया था करीब 15 साल पहले। वो लोग अभी भी
मूलतः है शायद वो नारनौल के रहने वाले, जयपुर में रहते हैं। उनको प्लेटलेट की कमी की दिक्कत थी, तो उन्होंने ये घृत कुमारी, गेहूं का जवारा, इसका प्रयोग किया था। फिर उसमें हमने गिलोय का प्रयोग जोड़ा। उसके बाद तो मेरे पास आज एक भी रोगी ऐसा नहीं जिसको फायदा ना हुआ। एक सिंगल पर्सन भी नहीं जिसको मैंने बोला कि उसको फायदा ना हुआ। इतनी बड़ी चीज है। पूरी दुनिया में यदि इसकी हम दवाई बनाए ना गिलोय और घृत कुमारी की, तो हिंदुस्तान को लाखों करोड़ रुपए आ सकते हैं। कौन समझाए इन बेईमानों को जिनको देश लूटने से फुर्सत नहीं। अरे कुछ अच्छी चीज भी बढ़ा लो। ये तो इसके ऊपर थोड़ा रिसर्च करने की जरूरत है, आयुर्वेद के ऊपर। मैं कहता हूं थोड़ा सा हमारे पास संसाधन होने चाहिए, एक रिसर्च इंस्टीट्यूट, और थोड़ा रिसर्च करने के लिए साइंटिस्ट, उनको पैसे देना पड़ता है। इतना पैसा मेरे पास नहीं है। रिसर्च इंस्टीट्यूट हमने बढ़ाना शुरू कर दिया है। जिस दिन हमारे पास में संसाधन होंगे, पूरी दुनिया के लोग आयुर्वेद की ही दवाई खाना शुरू कर देंगे। इतना हमारे पास में आयुर्वेद में ताकत है, इतनी अद्भुत जीवनदायिनी जड़ी बूटियां हैं, और इससे दुनिया को स्वास्थ्य मिलेगा, भारत को समृद्धि मिलेगी, लाखों करोड़ रुपए भारत को मिलेंगे। खाली प्लेटलेट की दवा से, स्वाइन फ्लू की दवा से, हेपेटाइटिस की दवा से, किडनी की दवा से, अर्थराइटिस की दवा से, हार्ट का इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो जाता है उसकी दवा से, कैटरेक्ट की दवा से, हमारे पास दवाई है इन सब चीजों की। लेकिन थोड़ा सा उसके ऊपर क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल करना होता है। अब जैसे हमने तो कह दिया कि इसको गिलोय पिला दो, घृत कुमारी पिला दो, प्लेटलेट ठीक हो जाएगा। अब ये अंग्रेज लोग है ना, ये ऐसे नहीं खाते। ये पूरी दुनिया के लोग कहते हैं इसको पहले चूहों को खिलाओ, फिर इसको खरगोश को खिलाओ। ये रिसर्च का तरीका होता है। पहले चूहों को खिलाओ, फिर खरगोश को खिलाओ, फिर क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल आदमी पर करो, एक को खिलाओ एक को नहीं खिलाओ। बहुत चौचलेबाजी है इसके अंदर, ड्रामेबाजी है। अरे भाई ये ठीक होता है ना। अब इसमें वो नहीं मानते, बोले हम तो नहीं मानते, तो उन्होंने एक पैरामीटर बना दिए हैं। अब ठीक है, अब उनके पैरामीटर्स को फॉलो करने के लिए मैं गया, एक जगह चूहे पाल रखे। मैंने कहा भाई इसका खर्चा कितना आता है? बोलो बाबा जी एक आदमी से ज्यादा खर्चा आता है एक चूहे का। अब वो चूहे पालने पड़ते, फिर उनको रखना, देखभाल करने के लिए घर में तो चूहे कोई भी देखभाल कर ले, बड़े बड़े वैज्ञानिक रखने पड़ते हैं, कई कई लाख के वेतन वाले, जो उन चूहे की रखवाली करते हैं, उनका मुंह माथ साफ करें। हाँ, नहीं तो उनको क्या करना पड़ता है, जैसे कोई भी, मान लीजिए हमने कहा कि भाई गेहूं का जवारा पीने से, गिलोय पीने से कैंसर ठीक हो जाता है, तो चूहे को पहले कैंसर करते हैं, फिर ये दवाई उसको खिलाते हैं। मैंने कहा भाई ये खाए नहीं तो, बोले इंजेक्शन देते हैं इसके मुंह में, जबरदस्ती ठोकते हैं, तो उनको कैंसर करते हैं, उनको बीमार करते हैं, फिर उनके ऊपर क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल करते हैं। बड़ा लंबा प्रोसेस है, इसमें बड़ा हाइजेनिक वातावरण रखना पड़ता है। आदमी से भी, हिंदुस्तान में तो आदमी तो कहीं भी पड़ा रहता है। मैंने देखा है मेडिकल में जिन चूहों को भी रिसर्च करते हैं, चलो उनको कैंसर जो भी बीमारी तो जरूर करते हैं, लेकिन एकदम फर्स्ट क्लास टेम्परेचर में रखते हैं, जरा सी भी वहाँ गंदगी नहीं होने देते हैं, बहुत जबरदस्त तरीके से। चूहे, खरगोश, फिर बंदर पर ट्रायल करना पड़ता है। ऐसे नहीं है ये जो जंगल में घूमने वाले बंदर हैं, उनको बड़े सलीके से रखा जाता है, और फिर उनको पहले बीमारी करते हैं, फिर उनको दवाई खिलाते हैं। अब बाबा कहाँ चूहे पकड़े, फिर कहाँ खरगोश पकड़े, कहाँ बंदर पकड़े, कहाँ उन्हें रखे हैं। अब बताओ, ये सारा खड़ा करना पड़ेगा, ये सब इन चीजों को प्रूव करने के लिए पूरी दुनिया के स्तर पर। लेकिन मैं आपको सच बताता हूं, वक्त लग सकता है, चाहे 5 साल लग जाएं, 10 साल लग जाएं, 20 साल लग जाएं, चाहे 50 साल लग जाएं, हम इस काम में लगे हुए हैं, और सारी दुनिया योग और आयुर्वेद की शरण में आएगी और भारत के ज्ञान से लाभ उठाएगी, और इससे भारत का यश है। हमारे पास वो चीजें हैं जो पूरी दुनिया में किसी के पास में नहीं। दुनिया तो तरस रही है, उसको भूख है, अध्यात्म की भूख है, उसको जड़ी बूटियों की, सारी दुनिया जड़ी बूटियों की हर्बल की तरफ आना चाहती है, लेकिन कोई बताने वाला ही नहीं है। खैर, अब तो खैर सुनने लगे। हिंदुस्तान में तो मुझे कोई क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल करने की जरूरत नहीं है। जिसको भी मैं बोलता हूँ सच बोलता हूँ, कोई झूठ थोड़ी बोलता हूँ, ना किसी को बहकाता हूँ। जो मैंने कहा, हमने कहा ये पेड़ का प्रयोग करने से ये चीज ठीक हो जाती है। कई बार तो ऐसा हुआ शुरू में, अब जैसे हमने शुरू में बोला हेपेटाइटिस ठीक हो जाता है शौनाक की छाल पीने से। हाँ, तो कई जगह से मेरे पास फोन आए, बोले बाबा सारे शौनाक के पेड़ सूख गए, सब छाल उतार के ले गए हेपेटाइटिस वाले। तो मैंने फिर कहना पड़ा, मैंने कहा भाई पेड़ लगाए भी करो, नहीं तो पाप लगेगा। अब बताओ, हमने जो चीज बताई, अब बताओ, मैं एक बात कहता हूँ, चलो मैंने कहा इससे हेपेटाइटिस जो है, इससे वो डेंगू ठीक हो जाता है, मैंने कहा इससे प्लेटलेट बढ़ जाते हैं। अच्छा, इससे ये नहीं बढ़ेंगे, इसका नुकसान बता दो। कोई नुकसान कुछ भी नहीं है।
ये बड़ी चीज है। ऐसे ही हमने कहा भाई जिनको किडनी की प्रॉब्लम है, सुबह नीम के पत्तों का रस, शाम को पीपल के पत्तों का रस पी लो, ठीक हो जाओगी। अब पेट के कैंसर में 7 पत्ते से लेकर के हमने 50 पत्ते तक प्रयोग करवाया और प्राणायाम करवाया पेट के कैंसर में। पेट के कैंसर में 200-250 ग्राम दही, 7 पत्ते तुलसी के, फिर उसको 7 से 8, 9, 10, 11 ऐसे 50 से फिर वापस 7 पर लेके आए, प्राणायाम करवाया, ठीक हो गया। बांस के पत्तों के रस में मिश्री डाल के पिला दिया, पेट का कैंसर ठीक हो गया। बड़ी अद्भुत चीजें हैं ये। एक एक चीज का पता लगाने में पूरी जिंदगी बीत जाती है। हमारा परंपरागत ज्ञान है, ट्रेडिशनल नॉलेज है, हमारा हेरिटेज है, बड़ा जबरदस्त है। अब बताओ, पीलिया की बीमारी में आंख के पत्तों का कूपल पान के रस में, पान के पत्तों के अंदर डाल के खिला दो, 3 दिन के अंदर कितने भयंकर पीलिया ठीक हो जाता है। आंख की तो कोपल होती है ना, छोटी कच्ची पत्ती, वो इतना सा टुकड़ा लेके, ये प्रयोग हिंडोन के पास ही एक जो है एक बाबा जी क्या करते थे, हमारे आर्य जी बैठे, हमारे जो सेक्रेटरी वहां, तो वो जो है उस आदमी से इस प्रयोग का पता लगाने के लिए हमें कई दिन लग गए, कई साल लग गए, पता लगा लिया फिर कि यही देता है बाबा जी, बताता किसी को नहीं। अब एक जगह कहीं हरियाणा में जींद जिले में, पता नहीं कौन से जिले की बात है, वहां जहाँ पीलिया की दवाई दी जाती है, कुछ नहीं, एरंड के पत्तों का रस पिलाता है, उसके बाद ऊपर से छाछ या ऐसे चावल ऐसे कुछ चीज खा लो भाई, 3 दिन के अंदर 3 दिन पिलाता है। एरंड के पत्तों का रस 2 से 4 चम्मच पी लो, जो डिस्ट्रिक होता है, तो कोई भी पी लो, इसमें कौन सा बाबा के हाथ में कौन सा ज्यादा स्वाद आता है, उसमें कोई भी पी लो, पदार्थ का प्रभाव है। एरंड के पत्तों का रस पीने से कितना भयंकर जोंडिस ठीक हो जाता है। आज मैं सारा ज्ञान आपको देकर के जा रहा हूं, तो मैं जितना जिसको लेना हो ले लेना। अब किसी को ये भरोसा ही नहीं था कि लौकी का जूस पीने से और कपालभाति, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम करने से हार्ट के ब्लॉकेज ठीक हो जाते हैं। हमने कहा एक गिलास लौकी का जूस, 7 पत्ते तुलसी की, 7 पत्ते पुदीना की, 3 से 5 काली मिर्च डाल के पी लो, कितना ही भयंकर हार्ट की बीमारी ठीक हो जाती है। अद्भुत। इससे कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल हो जाता है। और भी बहुत लाभ है लौकी की जूस की, हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है इससे। लौकी का जूस है, लौकी तो रोज खा रहे थे, पूरी दुनिया में लौकी का जूस पीना शुरू कर दिया लोगों ने। लेकिन एक इसमें गड़बड़ है, कड़वी लौकी का जूस पियो तो दस्त लग जाते हैं, उल्टी हो जाती है, खून की उल्टी लग जाती है। किसी को लगा के देखना हो तो लगा लेना, कड़वी लौकी का जूस पी के देख लेना, फिर बाबा जी से पूछने नहीं आओगे क्या है। अच्छा, कड़वी लौकी का तो सुन लिया कि अरे भाई हमने तो मना किया हमेशा कड़वी लौकी मत पियो, लेकिन इसका जो लौकी का सारे सदियों से खाते आए हैं ना, इसका मैंने जूस ही तो बताया ना, बस इतना ही तो किया ना। कोई लौकी कोई जहर थोड़ी खाने के लिए बोला, तेरे बाप दादे खाते आए, कोई मर गया था क्या। अब जैसे किसी को बाइटे आते हैं, अंग्रेजी में क्रैम्प्स बोलते हैं, नस पे नस चढ़ जाती है, अब इसका कोई इलाज नहीं है पूरी दुनिया में, विषय तो कोटी खा लो ठीक हो जाएगा। अब ये इलाज है, हमें पता है। मैं आपको ऐसी कितनी चीजें मैं बता सकता हूँ। एक बहन ने तो विचित्र लाभ बताया, बोले शादी के 20 साल हो गए, भारतीय नाम था उसका, बोले बाबा जी 20 साल हो गए, सारे इलाज करके थक गई थी और उसने तो कोई दवाई नहीं की, प्राणायाम करना शुरू किया। मैं कहता हूँ ना, प्राणायाम के करने से सारी बाई केमिस्ट्री ठीक हो जाती है। तो उसको क्या हुआ, माथे में चोट लग गई थी, शरीर टूट गया था, घुटने टूट गए, कमर टूट गई, सारा शरीर बेकार हो गया था। तो उसने मेरे टीवी खोला तो मैं बता रहा था भाई कोई भी शरीर में रोग हो, गला सड़ा टूटा फूटा सब ठीक हो जाता है, सब मास्टर की है ये, सब का इलाज किया जाता है। तो प्राणायाम करने लगी वो लेटे लेटे, प्राणायाम करने से उसके शरीर की चोट ठीक हो गई, शरीर की टूट फूट ठीक होगी। शरीर तो नेचुरल रूप से हीलिंग होता है ना अंदर से। प्राणायाम योगा अभ्यास करने से पूरा एक एक सेल से लेकर के, स्किन सेल, ब्लड सेल, बोन सेल से लेकर के पूरा सिस्टम, रिप्रोडक्टिव, ऑक्सीक्यूटरी, स्केलेटन, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, नर्वस एंड ऑर्गन सिस्टम, पूरा बॉडी का जो सिस्टम है एकदम बैलेंस हो जाता है, हेल्दी हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है, वो स्टिमुलेट हो जाता है। पूरा एक एक सेल से लेकर के पूरा सिस्टम ने मूलाधार रिप्रोडक्टिव से लेकर के और पूरा एंडोक्राइन सिस्टम तक, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, ऑटोमेन सिस्टम पूरा बैलेंस हो जाता है। वात पित्त कफ संतुलित हो जाते हैं, पूरे सप्त धातु
त्रिदोष सप्तधातु अष्ट चक्र पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाते हैं। तो उस मैंने किया, वो करते करते ये तो ठीक हुआ ही हुआ। 20 साल हो गए थे, उसने सारे इलाज कर लिए थे धरती के। वो प्राणायाम करते करते कुछ दिनों बाद पता लगा पेट में बच्चा है, और बाद में अब मैं जब वहां गया, कौन सी जगह की बात है पता नहीं है? लिखा हुआ उसका मैंने, रुद्राक्ष नाम के अपने बेटे को लेकर के आई। टीवी पर आपने भी देखा। जो चाहिए आपको वो मिलेगा। योग करना शुरू कर दीजिए, आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी, नया जन्म मिलेगा, नई दृष्टि मिलेगी। योग ऋषि स्वामी परतंत्रता छोड़ो। आपके दांतों की कोई भी प्रॉब्लम है ना, तो ये टूथपेस्ट ये इतना अच्छा है, आप कोलगेट पेप्सोडेंट क्लोजअप खरीद के लाते हो, उससे 100 नहीं 1000 गुना अच्छा। और वो कितने का मिलता है? 40-50 रुपए का मिलता है ना, और ये खाली 30 रुपए का। तो जब उनसे सस्ता और 1000 गुना अच्छा है, तो इसको प्रयोग क्यों नहीं करो? तो खैर, ये तो प्रयोग करने लगी गए हैं, सबको यही प्रयोग करना है, विदेशी नहीं। और मंजन क्या करो, सप्ताह में 5 दिन कम से कम मंजन करो, 5-6 दिन, 1-2 दिन ही बहुत। दांत 100 साल तक एकदम फर्स्ट क्लास रहेंगे, बढ़िया रहेगा ही नहीं। बढ़िया भी बात हो रहा है। घर में मंजन बना सकते हो। घर में क्या, 100 ग्राम सेंधा नमक, 100 ग्राम हल्दी, 100 ग्राम फिटकड़ी, उसका फूला बना लो, 100 ग्राम फिर त्रिफला, 100 ग्राम नीम की पत्ती या छाल, 100 ग्राम बबूल की छाल, 20 ग्राम लौंग मिला लो, एकदम फर्स्ट क्लास। और कपालभाति कर लेना। आंवले का जूस पी लो, बालों का झड़नापन, ये थोड़ा ये कर लिया करो, बालों का झड़नापन। ये तो दांतों की और बालों की बहुत समस्या रहती है, आंखों की। आंख के लिए आंवले का जूस पियो, ये करो, अनुलोम विलोम। फिर ये आंख का पॉइंट है, दबा लेना, पहले दूसरी उंगली के नीचे आंख का पॉइंट, अंगूठे के नीचे थायराइड का पॉइंट, हथेली के बीच में किडनी का, इधर ये शुगर का, पेनक्रियास का, इस ये हार्ट का, दोनों उंगलियों के नीचे इधर ये कान का, इधर आंख का, ये बीच में ये फेफड़े का, ये कमर का, इधर पीछे ये बवासीर का, यहाँ पर ये उठा हुआ है ना, ये फिर उसके लिए इनफर्टिलिटी के लिए, जिनको बच्चों को यूरिन की कोई भी प्रॉब्लम, बड़ों को भी ये, फिर ये रिंग फिंगर के टॉप पर ये मास्टर पॉइंट, कोई भी प्रॉब्लम। अच्छा, कुछ ऐसी सामान्य सी प्रॉब्लम है, लेकिन उनकी कोई दवाई नहीं है, परेशान रहते हैं। अब जैसे हाथ पैरों में पसीना आता है तो क्या करें, और बदबू आती है किसी किसी के शरीर में। तो अब जैसे हम इतने पसीने में नहा लिए खूब दबा करके, फिर भी कोई बदबू थोड़ी आती है पसीने में से। अब जो खुशबू तो थोड़ी आती नहीं है, लेकिन बदबू भी नहीं आनी चाहिए। किसी किसी के तो इतनी बदबू आती है, वो घर में मोजे निकाल के, ओहो, जैसे जूते से मोजे पहन के घुसा घर में और मोजे निकाल दिए तो मोजे ही मोजे है, ऐसी दुर्गंध आती है, ओफो, बेहोश होके गिर जाए, इतनी दुर्गंध आती है। तो क्या करें, पसीने से बहुत दुर्गंध आती हो, हाथ पैर भीने भीने रहते, हाथ पैर एकदम सूखे रहने चाहिए, देखो ये ऐसे, और एकदम ऐसे चिकने रहने चाहिए, ये खुरदरे नहीं होने चाहिए। बहुत ड्राई रहते हैं, फिर फट जाते हैं। तो क्या करें, मेरे भी पैर फटा करते थे, इसलिए मुझे पता, बीवाई फट जाती थी। तो प्राणायाम करने से अपने आप सॉफ्ट हो जाता है। फिर शीशम के पत्ते, बेल के पत्ते, 8-10 शीशम के पत्ते, 8-10 बेल के पत्ते, शीशम टाली समझते हैं ना सब, उसके 8-10 पत्ते और बेल के पत्ते, कैसी गर्मी की प्रॉब्लम हो, एकदम परफेक्ट, बहुत जबरदस्त है वो तो। आजकल हाथ पैर बहुत फटते हैं लोगों के, उसके लिए आप घरों में बना सकते हो। 100 ग्राम सरसों का तेल, 50 ग्राम देसी मोम, 10 ग्राम कपूर, तेल गरम करो, मोम डाल दो गर्मा गर्म में, वो उस पेस्ट बन जाएगा। उसमें थोड़ा सा ठंडा होने के बाद कपूर मिला दो। 3 दिन के अंदर मैंने देखा, जिन लोगों को ऐसे खून बहता था ना, 3 दिन के अंदर ठीक हो जाता है। फिर लोग बनाने में आलसी हैं, तो हमने खुद ही बना दिया है। सरसों का तेल, इसमें फिर कायाकल्प तेल, कायाकल्प थोड़े थोड़े हाथ पैर ड्राई रहते हो तो कायाकल्प तेल लगा लिया करो। आजकल सर्दी में बहुत भाई बहनों को, माताओं बहनों को जो खास करके घर का काम करती है ना, उनको बहुत प्रॉब्लम आती है, तो ये क्रैक हिल लगा लो। खैर मेरे तो कोई क्रैक से है नहीं, ऐसे ही बता रहा हूँ आपको। ये ऐसी थोड़ा सा ऐसी, इसमें कोई केमिकल नहीं है, नो केमिकल, कुछ नहीं इसमें केमिकल, 100% ये आयुर्वेदिक है ये। हाँ? बस ये क्रैक हिल ऐसे लगा लिया और लगा के, और फिर
इसमें कॉटन के वो शूज पहन के, सॉक्स पहन के, कॉटन के ही पहना करो, है ना। दिन में जूते पहन करके, रात को जो है वो कॉटन की जो सॉक्स आती है, जुराब आती है, वो पहन करके सो गए। 3 दिन के अंदर तो एकदम परफेक्ट आपके पैर एकदम सॉफ्ट हो जाएंगे। ये मैं इसलिए बोल रहा था, ये कुछ ऐसी प्रॉब्लम है हमको पता ही नहीं लगती इसका क्या हो। जैसे फाइलेरिया की कोई दवाई नहीं है मेडिकल साइंस में, पूरी दुनिया में कोई नहीं है। दुनिया के साइंटिस्ट आकर के मुझसे मिले, बोले बाबा जी हम आपके साथ रिसर्च करना चाहते हैं, क्योंकि हमने फाइलेरिया अच्छा किया। किससे? इससे, कपालभाति से। फिर एक वेरिकोज वेन्स हो जाता है, ये नस ना, पैरों की नस ऐसे यहां से ऐसे नीली पड़ जाती है, फिर उनमें गांठ पड़ जाती है। इसका कोई इलाज नहीं है दवाइयों में, कोई इलाज नहीं। चलो बीपी, शुगर, थायराइड को कंट्रोल तो कर सकते हो, दर्द को हो तो कम से कम पेन किलर लेकर के 2-4 घंटे तो आराम मिल जाता है, वो इलाज है नहीं। वो भी बीमारियों को दवाइयां दबाती हैं, मिटाती नहीं है। लेकिन इसको तो दबाने के लिए भी कुछ नहीं। जो वेरिकोज वेन्स होगा, इधर से नसें फूल जाती है, किसी की हाथ की नसें देखो, थोड़ी तो ये नसें थोड़ी तो दिखेंगी जैसे हल्की, लेकिन ऐसी मोटी नसें हो जाती हैं। होता क्या है, जो नसें हार्ट की ओर खून को लेके जाती हैं, उनके बीच में वाल होते हैं, वो वाल कमजोर पड़ जाते हैं, तो फिर खून उनमें रुक जाता है, रुक के फिर नसें फूल जाती है, फिर दर्द करने लगती है, फिर गांठ हो जाती है। क्या करना? कपालभाति करना, कपालभाति और थोड़ा सा अनुलोम विलोम, और जबरदस्त इसका लाभ है वेरिकोज वेन्स में। फिर आपको ऐसे ही कुछ छोटी बीमारियां और बताता हूं। अब बच्चों की कुछ बीमारियां, उनके बारे में बता। बच्चों के फेफड़े किसी को बहुत कमजोर रहते हैं, सर्दी जुकाम कफ नजला खांसी बहुत रहता है, उनको भस्त्रिका प्राणायाम करवाइए और कपालभाति। फिर एक श्वासारी तरल, ये तो जबरदस्त है, और श्वासारी काढ़ा भी पी सकते हैं। श्वासारी तरल और श्वासारी काढ़ा ये अद्भुत है। किसके लिए? खांसी के लिए। आजकल खांसी बहुत हो जाती है। ऐसे तो काली मिर्च, मुलेठी और मिश्री जो मैं हमेशा अपने पास में रखता हूँ, बहुत सोचते हैं बाबा जी क्या रखते हैं। बाबा जी डबिया में मिश्री है, ये मुलेठी है, ये काली मिर्च है, इसको थोड़ा चूस लो तो गला एकदम परफेक्ट रहता है। थोड़ा ज्यादा गला खराब हो तो दिव्य धारा या पतंजलि बाम हमने बना दिए, उसको लगा लो। और ये तो इतना जबरदस्त है खांसी के लिए, इसकी 2-3 ढक्कन ऐसे ही पी लो, ये इतना जबरदस्त है। 2-3 बार पीने से खांसी ठीक। बच्चों के लिए, बच्चों को एलोपैथिक दवाई मत देना, बुखार की, खांसी की। बच्चों को बुखार की तेज दवाई से शुगर तक हो जाता है। खांसी के लिए मैंने कहा ये ऐसे 1-2 ढक्कन ऐसे ही ले लो। लेकिन ये ना इतना स्वादिष्ट पीने में लगता है, बच्चे इसको ज्यादा पी जाते हैं। इसके लिए बचा के रखना बच्चों से। बुखार की तेज दवा और टाइफाइड की तेज दवा, ऐसे ही पेट के कीड़े की तेज दवा, उससे बच्चों को शुगर हो जाता है। टाइफाइड के लिए एलोपैथी में जो दवाएं दी जाती है इतनी डेंजरस होती है, पूरा सिस्टम गड़बड़ हो जाता है। एक चुटकी भर दवा, छोटे बच्चे को चुटकी भर, बड़े को 2 ग्राम बहुत है। 2 ग्राम खूब कला, लिख लो सब। खूब कला छोटे बच्चों को चुटकी भर, बड़े को 1 से 2 ग्राम। 2 ग्राम, 3 ग्राम तो बहुत हो गया। 2-3 ग्राम खूब कला ये दे देंगे आपको जड़ी बूटी वाले। 2-3 अंजीर, 3 अंजीर, 3 मुनक्का, इसको पानी में उबालो, 1 गिलास पानी में, और करीब 50 ग्राम बच जाए तब इसको छान के मसल करके और इसका रस पिला दो। बस सुबह, दोपहर, शाम 3 बार पिलाओ, और ऊपर से थोड़ा दूध पिला दो। दूध और चीकू, ये 2 ही चीज खाने में ज्यादा उपयुक्त है। दूध और चीकू, पपीता भी दे सकते हैं, दूध, चीकू या पपीता, ऐसा बस। बहुत भूख लगती है इससे, वैसे तो टाइफाइड में भूख गायब भी हो जाती है, और एलोपैथी की दवाई ले तो कई दिनों तक भूख नहीं लगती फिर, और इससे एकदम से भूख लगती है। तो इसमें फिर ज्यादा ही भूख लगे बच्चों को तो मूंग का पानी दे सकते हैं, मूंग की दाल का, पतली दाल, या फिर बाद में धीरे धीरे खिचड़ी दे दें, एकदम फर्स्ट क्लास, टाइफाइड ठीक। और बुखार के लिए, जिन बच्चों को बार बार सर्दी जुकाम बुखार होता है, उसके लिए गिलोय घनबटी दे देना। किसी बच्चों को हर दूसरे तीसरे महीने बुखार आता है, साल में 5-6 बार बुखार होता है किसी बच्चे को तो, और किसी का तो बुखार उतरता ही नहीं,
थोड़ा थोड़ा ताव रहता ही है। ऐसे जिनको बहुत थोड़ा थोड़ा फीवर रहता है, थोड़े दिन गिलोय की गोली खा लीजिए, या गिलोय, ये हर घर में लगनी चाहिए। गिलोय, तुलसी, एलोवेरा, ये तो हर घर में लगाओ, अद्भुत है। इससे डेंगू अच्छा हो जाता है। डेंगू से लोग मर जाते हैं। डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, कैसा भी बुखार होना, घर में कुछ चीजें तो रखिए आप। जैसे मैंने कहा, खांसी की दवा हर घर में रखिए। सीतोपलादी, बच्चों की खांसी हो जाती है पहले माताएं सब पिलाती। पंचकोल का काढ़ा, ये स्वासारी को हाथ में बता रहा था, लिक्विड या तरल जो भी अनुकूलता हो। फिर ऐसे ही ये गिलोय की घनवटी, किसी को भी जैसे ही शरीर में हरारत से होती है, बुखार से होता है, आप एकदम से ये पैरासीटामोल, क्रोसिन आदि खाते हो, ये बड़ी डेंजरस होती है हेल्थ के लिए। ये खाओ। बुखार की गोली भी आपको मौत दे सकती है। एलोपैथी कितनी डेंजरस दवाइयां होती हैं, इसलिए बहुत संभल के खानी चाहिए एलोपैथी की गोलियां। ये गिलोय घनवटी, जिनका इम्यून सिस्टम बहुत कमजोर है, एक एक गोली रोज खाते रहो। बहुत ज्यादा कमजोर है, बड़ी उम्र है, दो दो गोली खा लो। बच्चों को एक एक, बड़ों को दो दो गोली दे दीजिए। जिंदगी में कभी सर्दी, जुकाम, बुखार, एलर्जी होगी नहीं। चलिए, छोटी छोटी बातें। जोड़ों में दर्द है, हल्दी, मेथी, सौंठ का पाउडर करके सुबह शाम खाइए। प्राणायाम कीजिए, खट्टी तली हुई चीजों से थोड़ा परहेज कीजिए, और साथ में ही एलोवेरा का जूस, ये तो अद्भुत है, घर में लगाओ या तो आश्रम का बना हुआ पी लो। जड़ों का दर्द 100% अच्छा हो जाता है। एसिडिटी बहुत लोगों को रहती है, एसिडिटी के लिए भी ये एलोवेरा का जूस जबरदस्त है। किसी किसी की स्किन बहुत ड्राई रहती है, ड्राई स्किन, खिंचती है स्किन, और माताओं बहनों को जिस समय मेनोपॉज का वक्त आता है, उस समय आप ये एलोवेरा घर में लगा लो, ये स्किन पर लगाओ तो एकदम आपकी स्किन 100% गारंटेड बात कह रहा हूं। आप तमाम तरह के फेयर एंड लवली, तमाम ये विदेशी क्रीम लगा लगा करके देश का हजारों नहीं लाखों करोड़ रुपए विदेशों में जा चुका है, कोई गोरी नहीं होती इससे। लेकिन इसके लगाने से आपको 100% नेचुरल कलर लौट आता है। 1, 2, 3, अधिकतम 6 महीने का समय लग सकता है। एलोवेरा का जेल जबरदस्त होता है, आप लगाइए घर में, ऐसे निकाल के लगा लीजिए इसको, नहीं तो हम भी उपलब्ध करा देते हैं। ये ऐसे बस ऐसे थोड़ा सा ले लो, और इसको ऐसे आप चेहरे पर, ऐसे जहां भी काला है, किसी के हाथ काले हो जाते हैं, जैसे किसी को मैंने देखा, ये यहां से हाथ काले हो जाते हैं, यहां से ऐसे लगा लीजिए इसको, और ऐसे मसाज कर लीजिए। 2, 3, 6 महीने का समय लगे। यहां से किसी के ये पूरे हाथ काले हो जाते हैं, किसी इधर से चेहरा काला हो जाता है, किसी का माथा काला हो जाता है। ये लगाओ। आप जो क्रीम पाउडर लगाते हो ना, वो हमने जो है तेजस ब्यूटी क्रीम, एंटी रिंकल क्रीम भी बनाई है, वो फायदा करती है, लेकिन मैं उसके बारे में ज्यादा नहीं बताता आपको। ठीक है, किसी को क्रीम लगाने की आदत ही पड़ गई है तो नेचुरली लगाओ, वो हम आपको उपलब्ध कराते हैं। लेकिन ये सबसे 100% नेचुरल है, और ये अंदर स्किन में रमेगा ना तो पूरी उस जो है डेड स्किन सेल एकदम खत्म हो जाते हैं, और एकदम हेल्दी स्किन सेल आ जाते हैं। 100% नेचुरल कलर एलोवेरा से, और तो पूरी दुनिया इसका प्रयोग कर रही है। और ये पीने में, ये घर में निकाल करके पी लो। बस एक तरकीब बता देता हूं आपको। ऐसे आप इसको जैसे साइड से निकाल करके, और ऐसे ये फाड़ करके ना, ऐसे चाकू से जब इसको आप फाड़ दोगे, ये देखो ऐसे, तो ये इसको उतार दोगे छिलका, तो अंदर से एक गुद्दा निकल जाएगा इसका। अब ये जो गुद्दा है, अब इसमें क्या होता है, ये चिकना होता है, देखो ऐसे, ये लंबा लंबा ऐसे, देखो ये जब तक आप इसको ठीक से समझोगे नहीं, तब तक क्या होगा, ये इसके तार नहीं टूटेंगे। तो मिक्सी में डाल करके 1 मिनट घुमा दीजिए, लेकिन याद रखना इसको ज्यादा देर मत रखना, निकालते ही जूस पी लो। इसमें तो पैक रहता है तो कुछ नहीं बिगड़ता इसका, चाहे साल भर रहे, लेकिन निकालते ही जूस विदिन 30 मिनट्स इसमें बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं, और 1-2 घंटे के बाद तो ये सड़ने लगता है, इसमें दुर्गंध आने लगती है, इतना तेज इसमें फर्मेंटेशन होता है। तो इसको रखना नहीं चाहिए, निकाल करके जूस तुरंत पी जाना चाहिए, ये खास सावधानी। अच्छा, ये पीला इसमें ना पीला निकलता है, तो रात को ऐसे काट के रख दो ऐसे, फिर ये पीला निकल जाएगा। ये देखो, ये जो पीला है ना, इससे किसी को वोमिटिंग जैसा हो जाता है, वो नहीं होना चाहिए। तो वो ऐसे तरीके, हम जब इसका जूस निकालते हैं, हम तो टनों की मात्रा में निकालते हैं रोज। तो पहले रात को ऐसे काट करके इसको रखते हैं ट्रे में, फिर दूसरे दिन इसका जूस निकालते हैं, तो पीला निकल जाता है। खैर, अब आपसे मैं बात कर रहा था, जैसे लौकी के बारे में हमेशा बोलते हैं ना, कड़वी नहीं पीनी चाहिए, तो एलोवेरा का जूस, ये एसिडिटी के लिए खाने से पहले ही ऐसे इसके 2-3 ढक्कन पी लीजिए। ये हम प्लेन भी बनाते हैं, फाइबर के साथ भी बनाते हैं, और इसमें थोड़ा सा ये जो
उसको एलोवेरा के साथ थोड़ा ऑरेंज का फ्लेवर भी डाल देते हैं, जिसको जैसा पसंद हो ऐसा पी सकते हैं। तो खाने से पहले 4 ढक्कन इसके पी लीजिए, एसिडिटी बनेगी ही नहीं। एसिडिटी के लिए रामबाण है। जिन माताओं बहनों को मेनोपॉज के समय स्किन ड्राई हो जाती है और पूरा ऐसे भी किसी किसी की ड्राई स्किन बहुत रहती है, तो स्किन के ऊपर लगाओ और अंदर पियो, एकदम स्किन फर्स्ट क्लास। चमड़ी के रोगों के लिए, एसिडिटी के लिए, अर्थराइटिस के लिए और महामारी की दिक्कतों के लिए, जिनको खून की कमी है उनके लिए, और जिनको पाइल्स फिशर है उसके लिए, बवासीर की बीमारी के लिए अद्भुत है। और आंवला और एलोवेरा ये 4-4 चम्मच पीते रहो ना तो बुढ़ापा जल्दी नहीं आएगा, ह्यूमन सिस्टम स्ट्रांग रहेगा, डीजनरेशन बॉडी में जल्दी नहीं होगा, पूरा शरीर हेल्दी रहेगा। रस रक्त मांस में दस्ती मज्जा शुक्र और त्रिदोषों संतुलन बना रहे। जोड़ों के दर्द की, एसिडिटी की बात की, एसिडिटी ज्यादा है तो आयुर्वेदिक कर चूर्ण 100 ग्राम 10 ग्राम मुक्ता शुक्ति मिलाकर के भी ले सकते हैं, उससे भी एसिडिटी ठीक हो जाती है। वायु का, पित्त का, अब कफ का बताते हैं, बहुत बलगम बढ़ा हुआ हो तो च्यवनप्राश, शिलाजीत हम बताते रहते हैं। 100 ग्राम बादाम, 20 ग्राम काली मिर्च, 50 ग्राम खंड पाउडर करके 1 चम्मच दूध से ले लो। ऐसे भी 5 काली मिर्च और 5 बादाम ऐसे मुंह में डाल के चूस लो, अच्छे से चबा चबा करके धीरे धीरे कस ले लो और प्राणायाम करो। किसी को बहुत ही बलगम रहता है, बहुत ही कफ रहता है, कुछ भी खाओ एकदम कफ बन जाता है, खांसी जाती ही नहीं। किसी को तो सर्दी शुरू होते ही सर्दी शुरू हो जाती है, फिर सर्दी जाने पर ही जाती है, फिर बार बार हो जाती है। इतना इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। इम्यून सिस्टम वीक है तो ये आरोग्य, ये गिलोय, और ज्यादा ही वीक है तो एक आरोग्य होती है। गिलोय, तुलसी, नीम उसके बनाते हैं। जिसको पेट की बहुत बीमारी, स्किन की बीमारी हो तो उसको भी ले सकते हैं। सर्दी ज्यादा है तो स्वासारी लिक्विड और क्वाथ, और वैसे भी एक हम प्रयोग बताते हैं, स्वासारी, त्रिकुटु, सितफलादि 20-20 ग्राम, प्रवाल 5, अभ्रक 5, अमृता 10। और बहुत ज्यादा क्रोनिक कफ है, बहुत ज्यादा पुराना कफ का रोग है, अस्थमा का रोग है, तो उसमें फिर स्वर्ण वसंत मालती भी मिला देते। 100% इलाज है, 100%। अस्थमा रह ही नहीं सकता, इतना जबरदस्त। ऐसी छोटी छोटी बीमारियों से। अब जैसे सिर में रूसी हो गई, भाई पहले छाछ से सिर धोया करती थी माताएं, फर्स्ट क्लास बाल रहते थे, एकदम सिल्की सिल्की बाल। आजकल क्या लगाते हैं वो कंडीशनर, सबके बाल उड़ गए। अभी आप लोगों ने लगाना ही शुरू किया, थोड़े दिन बाद में तुम्हारी खोपड़ी सबकी गंजी होने वाली है। जैसे पुरुषों को गंजापन आ गया ना, ऐसे माताओं को भी आने वाला है जो कंडीशनर लगाते हैं। सुन लो कान खोल के, मैंने विदेशों में देखा है, क्योंकि हम बाल तो हमें सभी दिखाई देते, सर सब बाबा जी के सामने आके मत्था झुकाते हैं। मैंने देखा वहां बाल है ही नहीं, पूरा कबड्डी का मैदान, प्लेटफॉर्म फर्स्ट क्लास। हाँ, पहले तो कंडीशनर लगाते हैं ना तो बाल खिले खिले से दिखते हैं, सिल्क ऐसे कोमल कोमल से बाल, है ना। फिर बाद में खत्म। मुल्तानी मिट्टी से पहले माताएं सिर धोती थी, मुझे अच्छी तरह से याद है। हमारी माँ वो छाछ में मुल्तानी मिट्टी डाल के रख देती थी, सुबह डाल दिया, फिर धो लिया अगले दिन। खट्टी छाछ वो बैक्टीरिया खत्म करती है। तो दही, नारियल का तेल और सुहागा, टंकन, और ज्यादा खुजली हो, पपड़ी जम जाती, खून आता है तो नीम की पत्ती का रस डाल सकते, 1 चम्मच नारियल का तेल, 1-2 चम्मच दही और सुहागा। फिर इसके बाद आप शैम्पू कर सकते हैं, बूटियों से बने हुए शैम्पू आदि का प्रयोग कर सकते हैं। ये मैंने आपको थोड़ा सा बताया इस डैंड्रफ के लिए। ये कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स है। चमड़ी के रोग बहुत हो जाते हैं। नमक और मीठा कम खाओ, प्राणायाम करो, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, नीम के पत्ते खाओ। नीम की गोली भी बना दी हमने, सब लोगों को नीम मिल नहीं पाता। कायाकल्प वटी और कायाकल्प तेल, चमड़ी का रोग तो कोई रह ही नहीं सकता। सोराइसिस, एक्जिमा तक हमने ठीक किया। अब तो एक और बड़ी बीमारी होती है, उसको बोलते हैं स्क्रोडर्मा। चमड़ी ऐसे हार्ड हो जाती है, ऐसे मारो ना तो ऐसे जैसे लोहा पत्थर बसता है, ऐसे हो जाती है, वो भी ठीक हो जाती है। ऐसे ही कुछ घरेलू उपाय और हैं, जैसे किसी को बवासीर हो जाए तो आंवला एलोवेरा का जूस तो मैंने बताया था, अर्शकल्प वटी ले सकते हैं, हरड़ का थोड़ा चूर्ण ले सकते हैं, थोड़े दिन बवासीर ठीक हो जाती है, यहाँ से दबा सकते हैं। कपालभाति करने से बवासीर भगंदर तक ठीक हो जाता है। फिर भी इसमें एक प्रयोग है जो हमने लाखों लोगों पर किया। सुबह सुबह खाली पेट ठंडे दूध में, ठंडा दूध या कच्चा दूध गर्म करके, या तो ठंडा किया हुआ दूध हो या ऐसे धारोष्ण दूध बोलते हैं, तुरंत धोया हुआ गाय का दूध होना चाहिए। 1 कप दूध में 1 नींबू निचोड़ के पी लो खाली पेट, बवासीर फर्स्ट क्लास ठीक एकदम।
अब जिनको आंखों पर चश्मा है वो आंवला जूस भी पिए, ये पॉइंट भी दवाएं, अनुलोम विलोम भी करें और दृष्टि करके आई ड्रॉप है, आप घर में भी बना सकते हो, आश्रम का बना हुआ भी ले सकते हो। 1 चम्मच अदरक का रस छिलका उतार के, 1 चम्मच नींबू का रस, 1 चम्मच सफेद प्याज का रस, 3 चम्मच शहद। ये हमें एक बंगाली बाबा जी हैं, अभी भी है वो, उनका शरीर है बहुत बहुत ऊंचे वैद्य है वो। उन्होंने इस दवाई के द्वारा लाखों लोगों की उन्होंने बीमारी मिटाई। फिर हमारे पूज्य स्वामी मुक्तानंद जी को उन्होंने बताया, फिर हमने इसका प्रयोग किया। पहले तो हम लोग ऐसे ही इसको जो है, हमारे पास प्लांट नहीं था, अब तो करीब पता नहीं 10 करोड़ से ज्यादा का तो प्लांट लगाया हमने इसके लिए। एकदम जीरो बैक्टीरिया लेवल होता है जहां ये बनती है, आप देख करके दंग रह जाएंगे। वहां उसकी सारी जो वो फैक्ट्री, उसकी दीवारें भी वो स्टील की बनी हुई है सारी, उसमें जरा हवा भी नहीं घुस सकती बाहर की। चींटी की तो बात छोड़ो, बैक्टीरिया की तो बात छोड़ो, इस तरह से इसको पूरा बहुत जबरदस्त सिस्टम में इसको तैयार किया जाता है। तो आप घर में बना सकते हो, घर में भी 1-2 महीना तो कोई, सर्दी में तो 2 महीने तक कोई दिक्कत नहीं, गर्मी में भी 1 महीने तक कोई दिक्कत नहीं, फ्रिज में रखो तो 2-3 महीने चल जाती है। क्या क्या बताया था मैंने? अदरक का रस छिलका उतार के, पानी नहीं लगना चाहिए, उखल मुसल में हमाम दस्ते में कूट लो साफ एकदम, जंग वाला नहीं होना चाहिए, लकड़ी वाला हो तो अच्छा है। तो मिक्सी में भी कर सकते हो, साफ मिक्सी होनी चाहिए, सूखी हुई, उसमें पानी का अंश नहीं रहना चाहिए, धो करके छाया धूप में सुखा करके, फिर अदरक का रस छिलका उतार के, नींबू का रस, अदरक का रस, सफेद प्याज का रस, 3 चम्मच ये रस हो गया। अब बराबर का शहद मिला दिया, वो इसमें लिखा हुआ भी है, हम कोई छिपाते नहीं है, इसके पैकिंग के ऊपर ही लिखा हुआ है, कोई भी पढ़ सकता है, ये लिखा हुआ है, इसी के ऊपर लिखा हुआ है, सफेद प्याज का रस, श्वेत प्याज रस, अदरक रस, नींबू रस, शहद, और कुछ नहीं इसमें, कोई प्रिजर्वेटिव कुछ नहीं, बस 1-1 बूंद डालो, खखाटा सा उठता है, एक बार तो लगती तो है, लेकिन चश्मा दूर, ग्लूकोमा दूर, कैटरेक्ट दूर। ज्यादा आंख की प्रॉब्लम होने पर अमृत रसायन 200 ग्राम, सप्तामद्रोह 20 ग्राम, मुक्ता शुक्ति 10 ग्राम, ये सब औषध दर्शन में प्रयोग लिखे हैं, ये आप औषध दर्शन से वो दवाई भी ले सकते हैं। खैर, ऐसे बीपी शुगर के लिए थोड़ी सी दवाई बता देता हूँ। बीपी के लिए तो मुक्तावटी रामबाण है, 2-2 गोली खाली पेट चबा करके खा लो, थोड़ी देर लौकी का जूस पी लो, कड़वी नहीं होनी चाहिए लौकी। और शुगर के लिए मधुनाशिनी 2-2 गोली सुबह शाम खाली पेट चबा करके खा लो, खाली पेट लेना मधुनाशिनी मुक्तावटी, उसका बहुत लाभ है। खाने के बाद वो भोजन के साथ घुल करके वो असर नहीं होता उसका, खाली पेट एकदम असर करती है दवा मधुनाशिनी, शुगर के लिए, मुक्तावटी बीपी के लिए। और शुगर हो तो खीरा, करेला, टमाटर का जूस, ये गिलोय का, ऐसे गिलोय की डंडी है ना, इसको थोड़ा, इसका पाउडर ऐसे सूखी भी मिल जाती है, ये इसको ऐसे ही चबा लो, गिलोय को चबा लो, इसका पानी पी लो, चिरायता का कुटकी का पानी, शुगर एकदम 100% बैलेंस आ जाती है, इंसुलिन तक बंद हो जाता है। हार्ट की प्रॉब्लम बहुत जाता है तो लौकी का जूस पियो, कड़वा नहीं होनी चाहिए लौकी, बस कड़वी लौकी नहीं, छिलका उतार के प्रयोग कर लो, बहुत पेस्टिसाइड प्रयोग करने लग गए तो। फिर हृदयामृत 2-2 गोली, अर्जुन की छाल, हार्ट की प्रॉब्लम एकदम फर्स्ट क्लास, कोलेट्रा आर्टरी तैयार हो जाती है साहब, और नेचुरल बाईपास उसको बोलते हैं, आर्टरीज खुल जाती है, एंजाइना पेन, बहुत तरह की दिक्कतें, पल्पिटेशन बहुत ज्यादा होता है, ट्रिकिकार्डिया की प्रॉब्लम, हार्ट इलाज हो जाता है, हार्ट के वाल सिकुड़ जाते हैं, हार्ट की कई प्रॉब्लम, उसके कई कारण हैं, हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई शुगर, हाई बीपी, ओबेसिटी, लो फिजिकल एक्टिविटी, तंबाकू, जेनेटिक रीजन से हार्ट की प्रॉब्लम, ये बीमारियों के अलग अलग कारण हैं, बीपी के, शुगर के, हार्ट के प्रॉब्लम के। बस आप योगाभ्यास कीजिए, थोड़ा जड़ी बूटियों का प्रयोग कीजिए, अद्भुत आपको लाभ होता है। ऐसे मैंने ये कुछ छोटी छोटी बातें बता दी है। माताओं बहनों को भी जिनको लिकोरिया हो, पुरुषों को जिनको धातु रोग हो, शीशम के पत्ते और बेल के पत्ते का प्रयोग पता है वो कर लेना। पुरुष चंद्र प्रभावटी माताएं बहनें उसमें स्त्री रसायन ले सकती। इनफर्टिलिटी ये बहुत बड़ी बीमारी है, शादी के बाद बच्चे नहीं होते। ये जो फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स का प्रयोग कर रहे हैं इसका परिणाम है बच्चे नहीं होना, एक बहुत बड़ी समस्या है इनफर्टिलिटी की, और इसका बड़ा कारण है ये जो है फर्टिलाइजर्स। अपंग बच्चे पैदा हो रहे हैं, बीमारियां हो रही हैं, कैंसर जैसे रोग हो रहे हैं। इनफर्टिलिटी के लिए शिवलिंग पुत्र जीवों की माताओं के लिए और स्त्री रसायन और फल घृत, ज्यादा गड़बड़ हो पीरियड तो वो 10 वाला रिस्ट पी सकते हैं माताएं। भाइयों के लिए अश्वगंधा, सतावर, सफेद मिश्री, कोच के बीज, अद्भुत अद्भुत लाभ होता है। 1-1 चम्मच खा ले सुबह शाम। माता बहनें लक्ष्मणा का भी काढ़ा बना करके भी ले सकते हैं, उसका पाउडर भी ले सकती है। और पुरुषों के लिए यौनामृत, चंद्रप्रभा, शिलाजीत रसायन, अश्वगंधा, शतावर, सफेद भूसले, कोच के बीज, ये 4 चीज ये हजारों नहीं लाखों लोगों पर प्रयोग किए हुए हमारे। आपको कोई भी नया एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हैं। ऐसे ही अब जैसे प्रोस्टेट बढ़ गया,
कपालभाति से ठीक हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, कपालभाति और लौकी के जूस से ठीक हो जाता है। गौमूत्र पी लो, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, मोटापा बढ़ा हुआ है। बेदो हरबटी ले लो, ज्यादा ही मोटापा बढ़ा हुआ है। ऐसे ही बात से प्रयोग है। हड्डी बढ़ गई जैसे एड़ी की, तो क्या करो, एड़ी की हड्डी बढ़ गई तो कपालभाति करो, और हल्दी और मेथी इसका पाउडर करके खा लो, एकदम बढ़ी हुई हल्दी ठीक, हड्डी ठीक हो जाती है, एड़ी की बैठ जाती है सबसे। अच्छा, गांठ कहीं पर भी है ना तो आधा आधा घंटा कपालभाति कीजिए, सब गांठ खत्म हो जाती है। ऐसे ही बीमारियां तो बहुत हैं, और खून की कमी हो तो क्या करें, कैल्शियम की कमी हो तो कपालभाति करें, और दूध का, पनीर का, दही आदि का प्रयोग करें जिनको कैल्शियम की कमी है। और खून की कमी है तो हरी सब्जी खाएं, कपालभाति करें, आंवला एलोवेरा का जूस पिए। लगभग पिछले 15 साल हो गए मैंने अनाज ही नहीं खाया, ऐसे ही छोड़ दिया, और एक कटोरी सब्जी, एक कटोरी दूध या कोई दही आदि लेता हूं। पिछले 5-7 साल से तो रेगुलर मेरा 6-6 महीने में कई बार तो चेक करते रहते हैं। हीमोग्लोबिन मेरा हमेशा 17.5 आता है, एक बार भी कम नहीं होता। 17.5 हीमोग्लोबिन। और या मौसमी खा गए, अंगूर खा गए, अनार खा गए, संतरा खा गए, सब जूस पी गए, गाजर का, पालक का, फिर भी हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ता। बाबा खून की कमी है, सब कुछ तो कर लिया, मौसमी खा ली, संतरे खा लिए, गाजर का जूस पी लिया, पालक का जूस पी लिया, अंजीर खा ली, मुनक्का खा लिया, आयरन की गोलियां भी खा ली। बाबा मैं क्या खाऊं? मैंने कहा मुझे खाने का इरादा है क्या, जब इतना सब कुछ खा लिया और फिर हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ा। कपालभाति करो, एरिथ्रोपोइटिन किडनी से पैदा होने वाले हार्मोन्स वो बढ़ेंगे, लीवर ठीक होगा, बोन मैरो में स्टिमुलेशन होगा अपने आप, ये जबरदस्त काम करते हैं। ऐसे छोटी छोटी बीमारियों से परेशान रहते हैं। मैं तो कहता हूँ 99% दवाओं से, 99% रोगों से, ऑपरेशन से आप मुक्त हो जाते हैं केवल योग के अभ्यास से। योग और आयुर्वेद हमारे ऋषियों की बहुत बड़ी देन है भाई बहन। इस योग और आयुर्वेद के माध्यम से अपने तन को संवारना, अपने मन को संवारना, अपने जीवन को संवारना, और सब योग करना, सबको योग कराना। हम सब ऋषियों की संतान है। आइए एक इलाज और बता देते हैं सब बीमारियों की एक दवाई। हंसो, चलो खड़े हो जाओ और हाथ उठा करके मस्ती से, आनंद से झूमते हुए यही इलाज है। योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज के पावन सानिध्य में असाध्य रोगों से पीड़ित रोगियों के लिए एडवांस आवासीय योग शिविरों का आयोजन 1 से 7 मार्च व 11 से 17 मार्च 2012 को पतंजलि योग पीठ फेज 2 में किया जा रहा है। इन आवासीय शिविरों में मोटापे से पीड़ित व्यक्ति मात्र 7 दिनों में 5 से 7 किलो वजन कम कर सकते हैं तथा मधुमेह, उच्च रक्तचाप, आर्थराइटिस, अस्थमा, डिप्रेशन एवं कैंसर आदि सभी साध्य असाध्य रोगों से पीड़ित रोगियों को तथा जो लोग स्वस्थ रहने के लिए बेसिक योग के साथ साथ एडवांस योग की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, उनको हम शिविरों में आमंत्रित करते हैं। आवासीय शिविर में भाग लेने व अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें पतंजलि योग पीठ हरिद्वार। फोन 01334 240 008 244 107 246 737 और 09760 95212। फैक्स 01334 244 805 और 240 664। ईमेल divyayoga@rediffmail.com। वेबसाइट www.divyayoga.com। आस्था जीवन का आधार।